जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी पुरस्कार होते हैं या मध्य प्रदेश के जिन व्यक्तियों को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनके संदर्भ में ये क्लास होगी। आपको पता है कि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो 25 जुलाई को होने वाला है और उसकी जो आपका आपने यदि सिलेबस देखा हो तो उसकी यूनिट 8 में, ठीक है, जो पुरस्कार वाला जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें पुरस्कार वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आप लास्ट ईयर के एग्जाम्स भी उठा के देख सकते हैं। तो उसी के पर्पस, उसी के उद्देश्य को लेकर आज ये क्लास जो है रखी गई है। हम आगे चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हम पद्म भूषण। आपको पता है भारत का जो सबसे उच्च सम्मान है वो होते हैं भारत रत्न, और भारत रत्न के बाद जो है वो दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार में भी 3 श्रेणियां होती हैं। उसमें दूसरे नंबर का होता है पद्म भूषण, जो कि हाल ही में 2021 के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो ये सुमित्रा महाजन को मिला था। आपको पता है कि सुमित्रा महाजन जो है वो इंदौर की रहने वाली है। आपको किसी भी व्यक्तित्व के बारे में उनका जो संबंध जिस जिले से रहा है मध्य प्रदेश का, वो आपको पढ़ना होता है। लास्ट ईयर के एग्जाम्स वगैरह में आपने देखा होगा कि उनको जो है आयोग ने लगातार पूछा है, और दूसरे एग्जाम्स व्यापम वगैरह भी उसको जो है उसको कंसीडर करता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। सुमित्रा महाजन जो है वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही थी, जो 2014 से 19 वाला जो लोकसभा थी उसकी अध्यक्षा रह चुकी हैं और इंदौर की रहने वाली हैं। तो उन्हें पद्म भूषण है उन्हें उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री 2021 में जो मिला है वो 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहले नाम आता है भूरी बाई का। भूरी बाई जो है वो किस लिए दिया गया? उनको दिया गया भील कला पर। ठीक है, और भील जो चित्रकला होती है खासकर, और वो कहलाती है पिथौरा चित्रकला। कौन सी? पिथौरा चित्रकला कहलाती है जो भील लोग करते हैं। अतः जो इनका संबंध है वो झाबुआ जिले से है। 2 लोगों को दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है कपिल तिवारी। ये साहित्यकार हैं और लेखक हैं, और सागर जिले से इनका संबंध है। ये 2 चीजें आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट आता है आपका पद्मश्री सम्मान। पद्मश्री सम्मान 2020 का जो है वो 4 लोगों को दिया गया है। सबसे पहले आता है, ये दिया गया अब्दुल जब्बार खान। ठीक है, ये कौन है? तो ये समाज सेवी हैं। कहाँ इन्होंने समाज सेवा करी थी? भोपाल गैस पीड़ितों के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर लीला जोशी। तो डॉक्टर लीला जोशी जो है ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और रतलाम की निवासी हैं। इतना आपको याद रखना है। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये है आपका रतलाम जिले से। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्टर नेमीनाथ जैन का। ये इंदौर निवासी है, सोया उद्यमी है। ठीक, रोजगार देते होंगे ये, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया है। और नेक्स्ट है कथक गुरु है ये डॉक्टर दधीच जी। इनको आपको जो है वो पद्मश्री मिला है। ये 4 लोग हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जिनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री 2019, देखो ये पद्मश्री जो हमने चर्चा की है ये कब का है? 2020 का है। चूंकि आपको पता है कि लगभग 12 जनवरी, ठीक है, 2020 में 2019 का प्रीलिम्स हुआ था, और अब होने वाला है 2021 में 2020 का प्रीलिम्स। तो लगभग 1.5 साल होने को है, इसलिए आपको जो है वो थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स भी आपको अपडेट करके जाना है, क्योंकि आप पुराने क्वेश्चन पेपर जब देखोगे आयोग के, तो आपको देखने को मिलता है कि थोड़े से पुराना करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी कंसीडर करता है आयोग। इसलिए हम पद्मश्री, जो कि बड़ा सम्मान है भारत का, इसलिए उसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं। ठीक है, 2019 के बारे में चर्चा करें तो ये भी एक चर्चित व्यक्ति रहे हैं। महेश शर्मा हलमा अभियान से संबंधित हैं और झाबुआ के गांधी ये कहलाते हैं। ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि झाबुआ के गांधी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महेश शर्मा जी को। ठीक है, नेक्स्ट है बाबूलाल दाहिया। तो बाबूलाल दाहिया ये जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, सतना के ये निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रताप सिंह हार्डिया। ये चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्हें 2019 का पद्मश्री सम्मान दिया गया था और ये इंदौर निवासी हैं। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, फिर लास्ट जो ईयर स्वच्छता सर्वेक्षण के जो रिजल्ट आया था उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले तो आपको याद रखना है, आपको पता है कि लगातार 4 बार इंदौर क्या बना है? सबसे स्वच्छ शहर
बना है और 2020 में लगभग 4242 शहरों को चुना गया था। इनमें से इंदौर जो है वो सर्वश्रेष्ठ शहर चुना गया है। ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सभी को पता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो भोपाल शहर है। देखो ये कैसे स्थान पर रहा था, ये मध्य प्रदेश का दूसरा ऐसा शहर था जो टॉप 10 में रहा था और इसको 7वां शहर जो है 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। लेकिन कैपिटल के बारे में यदि हम देखते हैं, हम पूछते हैं कि यदि बेस्ट कैपिटल, सबसे स्वच्छ राजधानी भारत की कौन सी है, तो वो भोपाल ही रही थी और इसको बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल जो है के रूप में चयनित किया गया था। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में नवाचार कैटेगरी में बधाई से सफाई नवाचार के लिए प्रथम स्थान किस जिले को दिया गया था, तो वो शहर था आपका उज्जैन। ठीक है, एक ये याद रख लेना है। फिर आपको याद रख लेना है 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में, देखो 2-3 श्रेणियां होती हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में। 10 लाख से अधिक की एक श्रेणी होती है और एक श्रेणी होती है 1 लाख से अधिक वाली। तो 1 लाख से अधिक की जो जनसंख्या वाली श्रेणी थी उसमें मध्य प्रदेश के सबसे अधिक 6 शहरों को शामिल किया गया था, मतलब 6 सबसे अधिक जो है वो शहर शामिल हुए थे। फिर एक और फैक्ट आ जाता है आपका कि मध्य प्रदेश के 14 नगर निगम जो हैं, इन 14 नगर निगमों में से टॉप 100 शहरों में जो है वो 14 नगर निगम जो है वो शामिल हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रानी दुर्गावती सम्मान। ये बड़ा सम्मान है, ये हाल ही में दिया गया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये 2021 में ही दिया गया है, अभी हाल ही में। ठीक है, लगभग फरवरी मार्च के आसपास दिया गया है रानी दुर्गावती। ये 2 लोगों को दिया गया है, एक सारिका ठाकुर और एक मुस्कान रावत। ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारिका ठाकुर है, शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। 2 लोगों को ये दिया गया है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है आपका एक और बड़ा सम्मान है, ये है शंकर शाह पुरस्कार। ये शंकर शाह पुरस्कार जो है ये पंकज धुर्वे और रविंद्र एड पिचे को दिया गया है। इनके नाम भी आप याद रख सकते हो। देखो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था और इसने ये भी शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। ये रविंद्र एड पिचे जो है इसको क्या मिला थी, 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 400 में से 398 अंक प्राप्त हुए थे। देख पा रहे होगे ये 5 मार्च 2021 का पेपर है, ये अभी हाल ही में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ अवार्ड दिए जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, तो अब हम उनको कंसीडर करने वाले हैं। कालिदास सम्मान के बारे में यदि आपको सबसे पहला फैक्ट जो याद रखना है वो ये है कि इसकी स्थापना जो है वो 1980 में की गई थी। और सबसे पहले देखो आपको पता है MPPSC बहुत फेमस है, आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे किसी भी साल का तो आपको उसमें प्रथम जरूर मिल जाएगा, कोई ना कोई उसने सम्मान का जो प्रथम जो सबसे पहले मिला था उसके बारे में उसने जरूर पूछा है। तो किसी भी सम्मान को पढ़ने से संबंधित 3 चीजें होती हैं। एक तो उस सम्मान की स्थापना कब हुई थी वो ये पूछता है, वो सम्मान सबसे पहले किसको मिला था ये पूछता है, या फिर वो हाल ही में किसको दिया गया है ये पूछता है। तो इन तीनों बातों को हमने जो है लेक्चर में कंसीडर किया है। आप यदि लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको जरूर मिल जाएगा। इसकी PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अन्यथा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF भी मिल जाएगी अस्तित्व एकेडमी के चैनल पे। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया था सबसे पहले, जी सुब्रमण्यम, शंभु मित्र और रुक्मणी देवी। 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था और लास्ट में जो दिया गया है वो दिया गया है सुरेंद्र वर्मा जी को। ये रंग कर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, रंग कर्म से संबंधित है। सुरेंद्र वर्मा जी को 2019 का कालिदास सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप पाते हैं कि ये 1980 में स्टार्ट हुआ था। ये भी 3 लोगों को दिया गया था जब स्टार्ट हुआ था, तो कृष्ण राव शंकर, हीराबाई और बिस्मिल्लाह खान, 3 लोगों को ये दिया गया था। और 2020 में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अभी तक का ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है, 2020 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पंडित सतीश व्यास जी को दिया गया था, जो कि किससे संबंधित है, संतूर वादक है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1983 से देना शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1980 में देखो हमने 2 सम्मान देखे। कौन से देखे, एक तो आपका कालिदास सम्मान देखा कि कालिदास सम्मान दिया जाता है, और दूसरा हमने देखा है जो है तानसेन सम्मान।
ठीक है। दूसरा कौन सा देखा है, तानसेन सम्मान। तो 1980 में जो है ये राष्ट्रीय सम्मान है और ये राज्य स्तरीय का सम्मान है, एक है शिखर सम्मान। 1980 में 3 सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। फिर आए पढ़े हम, देखो तो 1983 में एक सम्मान तुलसी सम्मान स्टार्ट किया है ना। ये सबसे पहले 2 लोगों को दिया गया था, एक गिरजा प्रसाद जी को दिया गया था और ये हरिजी केशव जी को दिया गया था। और 2018 में ये विक्रम यादव जी को दिया गया था, जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो 1986 से जो है वो राष्ट्रीय कबीर सम्मान स्टार्ट हुआ है और श्री गोपाल कृष्ण अडक जी को ये सबसे पहली बार दिया गया। और 2018 में तेलुगु के ये कवि हैं, कौन है, गोरटी बेकन्ना साहब, इनको राष्ट्रीय कबीर सम्मान दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान जो है ये 1994 से स्टार्ट हुआ था। श्री नौशाद साहब को जो ये सबसे पहले दिया गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 1984 से स्टार्ट हुआ था, है ना। 1994 नहीं है ना। इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, लता मंगेशकर, हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मुझे जहां तक याद आ रहा है लता मंगेशकर सम्मान जो है ये 1984 से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले श्री नौशाद साहब को ये पूछा जा चुका है एक बार, तो इसको जरूर याद रख लेना कि ये श्री नौशाद साहब को दिया गया था। और 2018 में ये कुलदीप सिंह जी को दिया गया है, संगीत निर्देशन के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इकबाल सम्मान जो है ये 1986 से स्टार्ट हुआ था, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले अली सरदार जाफरी साहब को दिया गया था और 2018 में गजनफर अली साहब को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जो है 1987 से ये दिया जाता है। शमशेर बहादुर साहब को सबसे पहली बार दिया गया था और मंजूर एहतेशाम भोपाल को जो है 2018 में दिया गया है लास्ट बार, ठीक है। फिर है कुमार गंधर्व सम्मान, ठीक है। कुमार गंधर्व सम्मान के बारे में यदि हम बात करें तो ये 1992 से स्टार्ट किया गया था देना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और सबसे पहले विजय चक्रवर्ती साहब को दिया गया था और हाल ही में 2017 में दिया गया था नीलाद्री कुमार को, ठीक है। ये है ना 19 वर्ष से कम या 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। शरद जोशी सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है, आपको पता होना चाहिए। शरद जोशी का जो जन्म है वो उज्जैन में हुआ था और ये क्या थे, प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं। इन्हीं की याद में 1992 से यह सम्मान दिया जाता है, ठीक है। व्यंग्यकार के क्षेत्र में हरिशंकर परसाई जी को पहली बार दिया गया था और हाल ही में रवीश कुमार जी को 2018 में दिया गया है। आपको पता है रवीश कुमार को 2018 में ही, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, कौन सा, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी सम्मान। महात्मा गांधी सम्मान के बारे में यदि हम देखते हैं तो ये पहली चीज तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। कौन सा है, आपसे पूछेगा वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो ये महात्मा गांधी सम्मान है। ये 1995 से दिया जाता है और इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सबसे पहले कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, जो कि इंदौर का ट्रस्ट है, उसको दिया गया था और हाल ही में ये लोकायत संस्था है। कौन सी संस्था है, ये लोकायत संस्था है, जो कि कहाँ की है, पुणे की है। अलका जोशी जी चलाती हैं इसको, है ना, उनको दिया गया था 2018 में, ठीक है। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान जो है ये 1996 से स्टार्ट हुआ था। ये प्रथम जो है तीजन बाई को दिया गया था और अभी 2018 में शांति देवी जा, जो बिहार की रहने वाली है, उनको दिया गया है। ये आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है किशोर कुमार सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। किशोर कुमार का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। आपको पता है बहुत ही प्रसिद्ध गायक रहे हैं ये भारत के, उन्हीं की याद में 1997 से ये एस्टेब्लिश हुआ था और सबसे पहले ये हरिकेश मुखर्जी जी को दिया गया था। अभिनेत्री वहीदा रहमान साहब को, जो है अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को 2018 में ये दिया गया है, ठीक है। फिर है कवि प्रदीप सम्मान, ठीक है। कवि प्रदीप सम्मान जो है आपको पता है ये उज्जैन के रहने वाले थे,
है ना। चूंकि आपको पता है आयोग का जो सिलेबस है उसके यूनिट 1 में लिखा हुआ है प्रमुख साहित्यकार, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार है तो वो लिखा हुआ है, तो आपको इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है कि ये कवि प्रदीप कौन थे। कवि प्रदीप एक जो है वो संगीतज्ञ थे, उज्जैन के रहने वाले थे। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये पंक्तियां कवि प्रदीप जी की ही हैं, तो आपको याद रखना है। उन्हीं की याद में ये सम्मान दिया जाता है और ये 2012 जो है 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था और 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। और अशोक चक्रधर साहब को जो है वो 2018 में दिया गया था। ठीक है। डॉक्टर वाकड़कर सम्मान जो है वो 2000 जो हाल ही में स्टार्ट हुआ था वाकड़कर सम्मान, इसकी डेट अभी नहीं पता चल पाई है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर वाकड़कर कौन है? सबसे पहली तो चीज ये कि पुरातत्ववेत्ता है। कौन है ये? पुरातत्ववेत्ता है ना। पुरातत्ववेत्ता, इन्हीं ने भीम बेटिका की खोज की थी। आपको पता है कि भीम बेटिका कहाँ पे है? रायसेन जिले में स्थित है ना। विश्व के, भारत की जो है वो सबसे पुराने मानव के जो है आदि मानव के शैल चित्र मिले हैं, रायसेन जिले में स्थित है। डॉक्टर उन्हीं की याद में ये जो है वो सम्मान दिया जाता है। 2014 में डॉक्टर रमानाथ मिश्र को दिया गया था और 2015 में ये विदुला जायसवाल को दिया गया था। इतना आपको याद रख लेना है। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।